गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। चलिए, आज है हमारी सीआई की क्लास 12, चक्रवृद्धि ब्याज की कक्षा 12। ठीक है, 11 क्लासेस हो चुकी है। सभी दिमाग में है, रिपीट कर करके देख रहे हैं आप लोग। क्लास को रिपीट कर करके देखना है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको सब यहीं पढ़ा दे रहा हूँ। आप कोई भी बुक उठाना, कोई भी क्वेश्चन उठाना, पूरा सीआई पढ़ाने के बाद कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, आप देखोगे इसमें से कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएगा आपको कि हाँ ये वाला है, ये वाला है। क्लियर? तो बाहर नहीं जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा टफ लेवल के एसएससी वाले सवाल मत लाना। व्यापम और व्यापम की दुनिया से 4-5 गुना इस प्रकार से। ठीक है ना? चलो, चक्रवृद्धि ब्याज क्लास 12 पे आते हैं। जितना पढ़ा रहा हूँ बस उसी को रिपीट कर करके देखना है, कुछ ना करना है। उसके बाद किताबों पे जाओ, पहले इसको घोट डालो। ठीक है, देखते रहो क्लासेस को बार बार रिपीट कर करके। चलो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज क्लास 12 है ना? ठीक है, बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे आपको कल, टाइप 3 के। टाइप 3 का एक तो सवाल नंबर 5 दिया था मैंने होमवर्क में आपको। चलिए करते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्या है सवाल? किसी राशि का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया जाता है। ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होती है और वर्ष में 7,803 रुपये हो जाता है। राशि क्या है? चलो भैया, एक वर्ष में 7,803 हो जाता है, यानी कि समय 1 वर्ष है। रेट क्या है? रेट है आपका 4%। रेट 4% वार्षिक पर एनम। रेट है आपका 4% है ना? रेट 4% है। ठीक है, और जो राशि हो जाती है, मतलब जो भी हो जाती है तो ब्याज सहित ही होती है ना। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना है? 7,803 रुपये। बोलो समझे क्या नहीं समझे? अमाउंट 7,803 रुपये और ब्याज 6 माही, 6 मंथली। क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। राशि जो निवेश की वो क्या है, यानी कि मूलधन निकालना है ना। समय 1 साल है। बनाओ 1 साल का पिक्चर। ये 1 साल भैया। ठीक है, इधर प्रिंसिपल आता है, इधर अमाउंट आता है, ये हम जानते हैं। और अमाउंट 7,803 रुपये हमें दिया है। ये मूलधन हमें निकालना है। अब ये 1 वर्ष यानी कि 12 महीने का समय अंतराल है ना। अब देखिए 6 माही, 6 मंथली। तो बताइए 6 महीने के 2 सेट बनेंगे क्या? 6 महीने के 2 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये है एक्चुअल ट्रिक। क्लियर? ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ये जो रास्ता 1 साल का है कैसे कटा? 6 माह 6 माह। क्लियर? तो 12 महीने का रेट 4% है। 12 मंथ्स का रेट यदि 4% है तो बताइए 6 मंथ का रेट 2% आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, 6 महीने का रेट 2% आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, समझे कि नहीं समझे बात को? 6 महीने का रेट क्या है? 2%। 2% और 2%। बोलो क्लियर है? समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 महीने का रेट है भैया 2%। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि आपको निकालना है मूलधन, प्रिंसिपल निकालना है ना। अब 2% क्या होता है? 1/50 होता है क्या? परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 2 और 100 को काटोगे 1/50 आएगा। तो 50 मूलधन और 1 ब्याज। तो बताइए 50 से 51 का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? 50 से 51, 50 से 51। आप ही देखो, मूलधन से मिश्र धन के रास्ते में 50 से 51 कितनी बार है? 2 बार। तो मूलधन 50 के स्क्वायर 51 के स्क्वायर से आएगा कि नहीं आएगा? तो मूलधन बना 2500 यूनिट 50 का स्क्वायर, और 51 का स्क्वायर होता है 2601। टेंशन मत लो, प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने का है ना। ठीक है, टेंशन मत लो, प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने का। क्लियर? 51 का स्क्वायर 2601 होता है। रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। आपने देखा ना 51 का स्क्वायर 2601, जब 2-3 बार रिपीट कर करके चीज सामने आएगी अपने आप याद होती है। लोड नहीं लेना, लोड लेने से मतलब नहीं, बस देखो क्लासेस को, है ना। और नोट्स बनाना थोड़े से, है ना। नोट्स बनाना या पेन जरूर चलाना, सिर्फ देखते मत रह जाना। जब तक खुद का हाथ नहीं चलेगा तब तक रिदम नहीं आएगा। चलो भाई, तो 2601 जो मिश्र धन है सच में कितना दिया है? 7,803 रुपये। अब आप देखोगे ना तो एग्जैक्टली 3 गुना का रिश्ता है। 1 तिया 3, 26 तिया 78, 26 का 3 गुना है। तो 2500 का 3 गुना, बताओ 7,500 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रिंसिपल कितना आएगा, मूलधन कितना आएगा? बताइए 7,500 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? किसी को मिटा दूं? आराम से रोक करके देखना। एक और सवाल दिया था इसके बाद मैंने, सवाल नंबर 6 है ना। मिटाऊं, रोक लो, आराम से देख लो, है ना, रिपीट करके। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्लियर? क्या है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता हूं मैं। कहाँ है भैया सवाल नंबर 6? ये रहा है ना। हाँ, ये अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया सवाल है। किसी राशि को 20% प्रतिवर्ष, ये अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग है ये, है ना, अलग है, डिफरेंट है, लेवल भी अच्छा है इस क्वेश्चन का। किसी राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। किसी राशि को, राशि पता नहीं कितनी है, कोई मूलधन है, उसको 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से निवेश किया। 1 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्षों के लिए, कोई 6 माही नहीं, तिमाही नहीं, कुछ नहीं। कोई पैसा है जो मैंने 2 साल के लिए 20% पर उधार दिया। क्लियर? 2 वर्षों के लिए 20%, ये लिखा हुआ है ना, 2 वर्षों के लिए 20% पर उधार दिया। ये अलग दुनिया है, थोड़ी सी अलग सवाल है ना। यह राशि 482 रुपये अधिक लाभ देती अगर ब्याज प्रति 6 माही। लालच, इंसान लालची है। क्या हुआ, अभी अभी एक आदमी आया था मेरे पास, मैंने उसको कुछ पैसे उधार दिए। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। किस दर पर? 20% की दर पर, है ना। एक आदमी आया मेरे पास, मैंने उसको कुछ पैसे उधार दिए, है ना, उसको मैंने कुछ पैसे उधार दिए। क्लियर? पैसे उधार कैसे दिए? 20% रेट 2 साल के लिए। समझ आई बात, है ना। 20% की दर से 2 साल के लिए उस आदमी को मैंने कुछ पैसे उधार दिए। क्लियर? अभी अभी वो आदमी आया था, वो लेके गया, वो उस दरवाजे से गया बाहर, गया लेके, वो गया पैसा लेके 20% की दर से इस प्रकार से उधार दिया मैंने उसको, चक्रवृद्धि ब्याज से, है ना। वो गया पैसा लेके। अब मेरे मन में लालच आया। मेरे मन में क्या लालच आया? यदि इसी राशि को 6 माही के रूप में चला लेता, यदि इसी राशि को 6 मंथली के रूप में चला लेता, पैसा ज्यादा बन जाता। किसी भी चीज को सालाना की तुलना में, वार्षिक की तुलना में 6 माही के रूप में जब चलाते हैं तो ब्याज बनता है ज्यादा। वही दर, वही समय, बट साल को बीच में से तोड़ के 6-6 महीने के रूप में रन करोगे तो ब्याज बनता है ज्यादा। ये लालच है। तो मेरे मन में लालच आया, यदि इसी पैसे को, इसी मूलधन को यदि 6 माही करके चलाता तो 2 साल में 4 टुकड़े बनते क्या 6 माह के? इतने तो समझदार हो आप। बताओ, 2 साल के 6-6 माह के 4 टुकड़े 2 टुकड़े यहाँ से और 2 टुकड़े यहाँ से, 2-2 4 टुकड़े बनते क्या नहीं बनते? तो वही मैं उसी राशि पर, उसी पैसे पर मेरे को लालच आ रहा है। यदि उसी रास्ते को मैं 6 माही के रूप में चलाता तो वहाँ की तुलना में यहाँ पे ब्याज ज़्यादा बनेगा, बनता ही है। वार्षिक की तुलना में 6 माही आया क्यों दुनिया में? इंसान का लालच ही तो लाया। इंसान का लालच कि भैया वार्षिक की तुलना में जब 6 माही चलाते तो पैसा बनता है ज़्यादा, वही लालच। तो उसी लालच की वजह से तो 6 माही, तिमाही का आविष्कार हुआ है। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, है ना। तो वार्षिक की तुलना में 6 माही चलाऊंगा तो ब्याज बनेगा ज़्यादा। कितना ज़्यादा बनेगा? 482 रुपया ज़्यादा बनेगा, ऐसा बोला उसने। 482 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। समझ आ रही बात? तो इस रास्ते की तुलना में इस रास्ते वाला ब्याज 482 रुपये ज़्यादा। चलो, जब इसको बीच में से काटोगे तो 20% भी कटेगा तो 10-10% में टूटेगा। ये 20% भी कटेगा तो बताइए 10-10% में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो 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 बोलो। 10% टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो 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 बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? अब सवाल ये कह रहा है कि इसकी तुलना में यहाँ पे ब्याज ज़्यादा मिलेगा। पता है इस सवाल को मैं किस विधि से करूँगा? रिजल्टेंट। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, एक्स्ट्रा आपकी दुनिया से परे है, ठीक है ना, व्यापम की दुनिया से परे है थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं करूँगा रिजल्टेंट से। ऊपर ओवरऑल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ऊपर, वो मिलेगा 44%। 20-20 का रिजल्टेंट, आर का डबल आर का स्क्वायर 2r.r² 44%। और ये 10-10-10-10 4 बार का रिजल्टेंट आएगा 46.41%। और जब रिजल्टेंट वाली मेथड लगाते हो तो उधार दी गई राशि अपने आप में हमेशा क्या मानी जाएगी? 100%। जब रिजल्टेंट मेथड लगाते हो तो उधार दी गई राशि हमेशा क्या मानी जाएगी? 100%। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? तो 20-20 का परिणाम 44%, 10-10-10-10 4 बार का परिणाम 46.41%। ये कैसे बने बताता हूं अभी, पहले सवाल हल कर लें। तो देखो, इसकी तुलना में यहाँ का परिणाम, प्रभावी दर, ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा आ रहा कि नहीं आ रहा? 44 की तुलना में 46.41 कितना एक्स्ट्रा है? बताओ बताओ बताओ। 2.41% एक्स्ट्रा है कि नहीं है? और ये 2.41% बताइए किसके बराबर है? 482 रुपये के बराबर है क्या? क्लियर है कि नहीं है? बताइए
है कि नहीं है? तो ये 2.41% 482 रुपये के बराबर है कि नहीं, बताओ जरा। यदि ये 2 दिया है ना कि इसकी तुलना में यहाँ पे जो अतिरिक्त मिल रहा हो 482 रुपये के बराबर दिया है, 2.41% 482 तो 100% बराबर कितना, मूल राशि आ जाएगी, मूलधन आ जाएगा। मैं बताऊं इंटू 200 का रिलेशन है, तो 100 इंटू 200 20,000 रुपये उत्तर आएगा, 20,000 रुपये उत्तर आएगा, 20,000 रुपये उत्तर आएगा, ये मूलधन आएगा, 20,000 रुपये उत्तर आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? इंटू 200 डायरेक्ट समझ में नहीं आया, आराम से निकाल लो। 2.41% बराबर 482, तो 1% का वैल्यू 482/2.41, पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 0 लगेगा, 241 का दुगना है 482। तो बताइए 1% बराबर 2 इंटू 100 200, 1% 200, तो 100% 100 इंटू 20,000 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे? मूलधन आया कि नहीं आया? बताइए विद्यार्थियों, आपसे पूछना चाहती सारी दुनिया से, अब आज आपसे जानना चाहती है, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? मूलधन प्रिंसिपल 20,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। बोलो समझे कि नहीं से? 1% 200 तो 100% 20,000। क्लियर? अब प्रश्न बस यहाँ आके रुका, ये रिजल्टेंट कैसे निकाला सर? बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। 20% 2 बार का रिजल्टेंट निकालना आता है आपको। उधर पे स्पेस है कि नहीं, उधर बता देता हूँ, या फिर नीचे बता देता हूँ ना, नीचे भी स्पेस है ना, इधर बता देता हूँ। ठीक है, कहानी ऐसी है, देखो बच्चों, ऐसा है कि 20% का 2 बार का रिजल्टेंट है ना, फॉर्मूला होता है 2r.r²। रेट कितना है हमारा? 20 है कि नहीं है? 20, तो 20 दूनी 40, 2 स्थान भर सकते हैं यहाँ पे। 20 का स्क्वायर, r यानी कि 20 का स्क्वायर 400, 400 का केवल 0 0 आएगा, 4 पीछे कैरी हो जाएगा क्या, बताओ ज़रा एक बार। 400 का 0 0 आया, 4 पीछे कैरी हो जाएगा, 40 + 4 44.00, 44.00। तो बताइए 44% आएगा कि नहीं आएगा? तो 20 का रिजल्टेंट 44% आया कि नहीं आया? समझा चुका हूँ ये मैं। अब 10 10 10 10 4 बार का है ना, तो विद्यार्थियों बड़े ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, इधर देखो 10 10 10 10 4 बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के रखना। 46.41 देखो कैसे आता है, 10 10 10 10 4 बार, 10 10 10 10 10 10 10 10। तो एक बता दूँ, 10 और 10 का रिजल्टेंट होता है 21, 10 और 10 का रिजल्टेंट होता है 21, 10 और 10, 2 10 का 21 होता है, 2 10 का क्या होता है 21। कैसे होता है 2 10 का 21? अभी बता देते, रुक जाओ। 2 10 का 21, 2 10 का 21, ये देखो फॉर्मूला होता है 2r.r², r बराबर 10, 10 दूनी 20, 10 का स्क्वायर, r यानी कि 10%, तो r 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 0 0 1 कैरी हो जाएगा, 21.00। तो बताइए 21% आया कि नहीं आया? 10 10 का 21 रट के रखना है, 10 10 का 21 रट के रखना है, 10 10 का 21 रट के रखना है। 10 10 का 21 आया कि नहीं आया? 10 10 का 21, 10 10 का 21 आया कि नहीं आया? बताओ समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर? 10 10 का 21, 10 10 का 21 क्लियर। अब 21 21 को इसी सांचे में डाल के घुमा दो जरा। अब 2 बार 21 का निकालना कि निकालना? अब आपको क्या निकालना है? 2 21 का। इधर देखो जरा विद्यार्थियों, 2 21 है ना, 2r.r², 2 प्लेसेस भरना है, r का वैल्यू 21, r 21, तो 21 दूनी 42, 21 का स्क्वायर कितना आएगा? 441, 441 का केवल 41, 4 पीछे कैरी होगा कि नहीं होगा? 42 + 4 बताइए, 46.41 आएगा कि नहीं आएगा? देखो जरा, तो 21 21 2 बार का, तो 2 बार 21 21 मिल के क्या हो गया? 46.41%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 2 बार 21 21 मिलकर क्या हो गया? बताओ 46.41% हुआ कि नहीं हुआ? तो ध्यान रखना, 4 बार 10 46.41 होता है, 4 बार 10 कितना होता है? 46.41। 2 बार 10 कितना होता है? 21। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार 10 21 और 4 बार 10 46.41। क्लियर? याद रखना इसको। तो जब भी 4 लोगों का निकालना हो तो 2 2 का निकाल के फिर उन 2 का चेन बना के निकाल लो, 2 का निकालो, 2 का निकालो, फिर उन दोनों का निकाल लो उसी सांचे में फिट करके 46.41। क्लियर? तो 20 20 का 44 और इसका 46.41, बस रिजल्टेंट।
जितनी जल्दी रिजल्टेंट निकालोगे उतनी जल्दी उत्तर आएगा आपका इस सवाल का। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, रेयर है, इसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, थोड़ा दूर रहे, है ना। तो 20 का 44 आएगा, 10 10 10 10 4 बार का क्या आएगा 46.41। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात है ना। तो इसकी तुलना में ये 2.41% एक्स्ट्रा 482 रुपये के बराबर, तो 1% का वैल्यू 200 आएगा, 1% 200 तो 100%, 100 × 200 बताइए 20,000 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा, बताइए 20,000 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। मिटा दूँ क्या इसको, बोलो मिटा दूँ, समझ गए क्या इस सवाल को, है ना। इस सवाल को इग्नोर मारो, ज़्यादा नहीं देखना, है ना, ठीक है। वैसे आ गया होगा समझ में, कुछ नहीं यार, एक इंसान का लालच है बेचारे का, 20% से दिया, उसके मन में लालच आ गया, इसके बजाय 6 माह ही दे देता तो पैसा आधा बन जाता, बस इतना ही है, इजी, और क्या है, कुछ नहीं वैसे उसमें, ठीक है। चलो मिटाता हूँ, है ना, रोक के आराम से कॉपी कर लो। ये 2 सवाल मैंने आपको दिए थे, 1 2 और दिए थे, लेकिन मेरे को विश्वास है वो आपने कर लिए होंगे, इसलिए वो नहीं करवा रहा हूँ मैं, है ना। चलो आज हमारी क्लास है डिफरेंट रेट वाले सवाल, है ना। डिफरेंट रेट के जो क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग दरों के जितने भी सवाल अभी तक आपने देखे उनकी बात करेंगे आज हम, है ना, ठीक है। तो इधर देखो ज़रा, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि भैया X% और Y% और X, Y और Z%, इसका रिजल्टेंट निकालना मैंने सिखाया आपको। कैसे निकालते इसका रिजल्टेंट, दोनों को जोड़ो और गुणा करो, दशमलव के पहले दोनों को जोड़ना है, दशमलव के बाद दोनों को गुणा करना है, इजी, रटने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आप जो फॉर्मूला लगाते हो वो ये है, इसी में आप जो फॉर्मूला लगाते हो वो ये है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये मत लगाओ, इसी से ये बनाया मैंने, इसी को मॉडिफाई करके मैंने ये बनाया, ठीक है ना। तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना ये नहीं करना, ठीक है। इसमें आप ये करते हो, ये नहीं करना, आज से भूल जाओ, ये मैं जो बता रहा हूँ ये करोगे आप। दोनों को दशमलव के पहले दोनों को जोड़ दो, दशमलव के बाद दोनों को गुणा कर दो और 2 अंक भरने हैं, समझ आई बात। इधर भी वही कहानी, दशमलव के पहले सबको जोड़ दो, है ना, दशमलव के पहले सबको जोड़ दो और दशमलव के बाद सबको गुणा कर दो, है ना। दशमलव के पहले सबको जोड़ दो, है ना, और दशमलव के बाद सबको गुणा कर दो, सेम कहानी है ना। 2 साल में 2 लोगों को जोड़ना गुणा करना, 3 साल में 3 लोगों को जोड़ना गुणा करना, समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। बहुत स्पीड से, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ खड़े खड़े, आपका जो लेंदी टास्क है ना उसको बहुत शॉर्ट और बहुत ईजी कर दे रहा हूँ, क्लियर। देखो ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं रिजल्टेंट की पहले, लेकिन फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आज हम इसके सवाल करेंगे, क्लियर। इधर देखिए, यहाँ आएगा XY + YZ + ZX, समझ रहे हो विद्यार्थियों, XY + YZ + ZX, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात, है ना। तो कहने का मतलब तीनों को जोड़ा, तीनों को गुणा किया, XY + YZ + ZX, है ना। दोनों को जोड़ा, दोनों को गुणा किया, बोला समझे कि नहीं समझे बात को, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को लिखना नहीं है, अप्लाई करना है सीधे। मान लो आपके सामने आया 6% और 7%, तो 6 और 7 13, फॉर्मूला मत लिखो, बस फॉर्मूले को दिमाग में चलाओ और सीधे उत्तर छापो। 6 और 7 13 और 6 7 42, बताइए 13.42%। इसकी तुलना में बताओ सरल हुआ कि नहीं हुआ ये वाला, है ना। कितना इजी हो गया, कितना काम टफ था, जोड़ना, ये करना, 100 से भाग देना, सब खत्म हो गए, टेंशन आपकी कुछ नहीं करना है, बस जोड़ो और गुणा करो। 6 और 7 13, 6 7 42, समझ आई बात, जोड़ो गुणा करो। जैसे 7% और 8% आया, है ना, 7 और 8 15 और 7 8 56, 15.56%। ईजी हुआ कि नहीं हुआ इसकी तुलना में, समझ आई बात। ये भी बहुत ईजी कर दिया हमने। देखो विद्यार्थियों, मैं बता ही देता हूँ आपको, 1%, 2% और 3%, है ना। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो टफ पड़ता है वो ये रिजल्टेंट निकालना, और ये रिजल्टेंट में बिल्कुल ईजी कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। 1%, 2%, 3%, है ना। तब सुनो मेरी बात, कुछ नहीं करना है भैया, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ोगे 6 आ जाएगा, तीनों को गुणा करोगे 6 आ जाएगा, लेकिन 2 2 प्लेस भरना कंपलसरी है। 1 × 2, 1 + 2 + 3 करोगे,
6 आ जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 आ जाएगा, लेकिन 6 को क्या लिखेंगे आप 06। 6 को क्या लिखेंगे आप 06। समझे कि नहीं समझे? 1 इंटू 2 इंटू 3 6 को 06। क्लियर। और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो आप जानते हो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है ना। तो यदि हम बात करूँ यहाँ से एक्स वाई और जेड की, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है ना। तो एक्स वाई, तो एक्स वाई यानी कि 1 इंटू 2। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? अरे यार, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो एक्स वाई 1 इंटू 2 प्लस वाई जेड 2 इंटू 3 प्लस जेड एक्स 3 इंटू 1 है ना। तो 2 प्लस 6 प्लस 3 11 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो 6.1106% आया कि नहीं आया? रिजल्ट बोलो 6.1106 आया कि नहीं आया? ये काम ओरली करना है आपको। कैसे करना है ओरली? इसको हटाओ। 1 2 ज़ा 2, दो को गुणा करना है। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 रुपया यहाँ से बना, 2 तिया 6 यहाँ से, 2 रुपया यहाँ से, 6 रुपया यहाँ से, 8 रुपया और 1 तिया 3, 11 बना के नहीं बताओ। तो टोटल कितना बना? 11। तो यहाँ आएगा 11 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 6.1106% बना के नहीं बना। स्पीड से काम होगा बिल्कुल। जैसे आपके सामने आया 4 5 और 6 है ना। अब सुनो मेरी बात, 4 5 और 6 को जोड़ोगे 15 आएगा। एक खाना यहाँ है, एक खाना यहाँ है ना। 15 पॉइंट। 4 5 9 और 6, इन तीनों का गुणा करोगे तो 120 का 20 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा इधर। तीनों का गुणा करोगे 120 का 20, 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स वाई 20 रुपया, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 20 और 30 50, 50 और 4 छंग 24, 74 74 प्लस 1 75। तब देखो जरा 15.7520% आया कि नहीं आया? जीरो का कोई मतलब नहीं होता लास्ट में। 15.752% रिजल्टेंट आया कि नहीं आया? बस खत्म कहानी आज की। जितनी जल्दी ये रिजल्टेंट निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। 2 का रिजल्टेंट, 3 का रिजल्टेंट, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? आप देखिए बहुत सारे तरीके से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, समझ आई बात। लेकिन मेरा काम है आपके लिए बिल्कुल चीज़ों को सरल से सरल बना देना, वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जहाँ आपको लोड आता था इनको देख देख के इतना बड़ा निकालेंगे, वो चीज़ मैं बिल्कुल सरल और आसान कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और बिल्कुल रास्ता बिल्कुल सटीक और सीधा कर दे रहा हूँ, हल्का लगे बिल्कुल आपको, ठीक है ना। चलो भैया, तो अब मैं करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको। रिजल्टेंट वाले सवाल कैसे बनते हैं। वैसे शीट में मैंने दिए नहीं है सवाल, ठीक है। मैंने बोला ना मैं थोड़ा शीट में थोड़ा कम दिया, ज़्यादा पढ़ाऊंगा। शीट में मैंने कम कंटेंट इसलिए दिया सीआई की शीट में, क्योंकि सीआई आप व्यापम वालों को आपको बहुत कम आता है, बहुत लो लेवल का साधारण ब्याज पूछा जाता है। इसलिए फिर भी मैं चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे से करवा दे रहा हूँ। एसएससी प्री निकाल लोगे आराम से, एसएससी मेंस भी काफ़ी हद तक कर लोगे, और यूपीएससी का सीसेट भी निकाल लोगे। अरे वो आईएएस वाला, एमपीपीएससी का सीसेट तो यूँ उड़ा दोगे आप हवा में। एमपीपीएससी वाला, एमपीपीएससी ने सीसेट 2013 में लाया था, पता है आपको, और यूपीएससी में सीसेट लाया था 2010 में। चलो 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 चलो, हाँ, तब आपके सामने प्रस्तुति देखो भैया विद्यार्थियों। जैसे आपको दिया 5,000 रुपया, है ना, 5,000 रुपया, क्लियर है ना। 2 साल है, 2 साल है, एक 3% और एक 7% है ना। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज। समझ आई बात? चलिए निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 5,000 रुपये पे 2 साल, पहले साल 3%, दूसरे साल 7%। एक तो रिजल्टेंट वाला तरीका और एक ट्री वाला तरीका। 5,000 पे कितने साइकिल हैं? 2 साइकिल। पहला साइकिल 3% का, दूसरा साइकिल 7% का, और 2 वर्ष का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, है ना। ये भी बना सकते हैं, ट्री भी। आप जरूरी नहीं हमेशा रिजल्टेंट ही करें, रिजल्टेंट और ट्री दोनों सीखना है। 5,000 का 3% बताइए, 150 आएगा क्या? इसका 1% 50, तो 3% 150। इसका 7%, इसका 1% 50, तो 7% 350 आएगा क्या? इसका 1% यदि 50 है तो 7% 350 आएगा क्या? बताओ। इधर 3% चलेगा, इधर 7% चलेगा, ध्यान रखना है ना। पहले साल में जो भी पैसा आएगा वो पहले साल के दर से होते हुए, दूसरे साल में जो भी पैसा आएगा दूसरे साल के दर से होते हुए। तो 5,000 का 7% 350, जो भी पैसा आएगा 7% से होते हुए। तो यहाँ भी जो पैसा आएगा वो भी किस रास्ते आएगा? 7%।
दूसरे साल में जो जो भी पैसा बनेगा वो किस रास्ते होकर आएगा, 7% से। तो इसका 7%, समझ आई बात, क्लियर है ना। और पहले साल में जो भी पैसा बनेगा 3% से, क्लियर। तो चलो 150 का 7% क्या होगा, 10.5 रुपया। निकाल लो 150 का 7%, ऐसे करके देखो। ये जो सवाल करवा रहा हूँ इनकी वैल्यू आपको अभी पता नहीं चलेगी, इनका इंपॉर्टेंस आपको अभी पता नहीं चलेगा। जब परीक्षा में बैठोगे, जब ये सवाल आएगा ना, तब आपका इसका इंपॉर्टेंस, इसका वैल्यू पता चलेगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। मैं बोल रहा हूँ धीमे धीमे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, टॉपिक में टाइम नहीं लगेगा, टॉपिक बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। रिवीजन करते रहो, जितना कम है उतनी ज़्यादा घोटो, है ना। चलो तो 150 बाई 100 कितना आएगा, ये 3/2 है ना। 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 सते 21, 21/2 आ जाएगा ना, 10.5 जैसे भी निकालो। 21 का आधा 10.5 रुपया है ना। जोड़ो जरा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, 350 और 150, 500, 510.5, 510 रुपये 50 पैसे, ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो समझे क्या नहीं समझे, है ना। 510 रुपये 50 पैसे, बोलो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज 5,000 रुपये, 2 साल 3%। ये सवाल हम वो सवाल कर रहे हैं जहां मूलधन दिया गया है। ये सवाल सारे जो हम कर रहे हैं वो सवाल है जहां मूलधन, उधार कितना लिया वो दिया गया है। जब उधार कितना लिया वो दिया जाए तो चीज़ें बहुत सरल हो जाती है ना। तब देखिए 510 रुपये 50 पैसे आएगा कि नहीं आएगा, ये बोलो। क्लियर है क्या, इतनी सी बात आपको, है ना, क्लियर। अब इसी को रिजल्टेंट से भी निकाल सकते थे आप। 3 और 7% का रिजल्टेंट वही, इधर प्लस और इधर गुणा, 3 और 7 10 और 3 सते 21, 10.21% आएगा कि नहीं आएगा। याद आ रहा है आपको, याद, इधर देखो, इधर देखो, 2r.r², क्लियर। तो 2r, अरे सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी, इधर देखो, शादी के, सॉरी, इधर देखो क्या है कहानी। 3 और 7 10, 3 और 7 10 और 3 सते 21। तो बताओ 10.21% आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो कितने स्पीड से निकलेगा, तो कुछ नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 5,000 के ऊपर कुल कितना परसेंट ब्याज बन रहा है, 10.21% है ना। ऐसे भी निकाल सकते हो आप चक्रवृद्धि ब्याज, क्लियर। कि 5,000 के ऊपर 2 साल में 10.21% बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ जरा। तो 5,000 का 10.21% निकाल लेंगे, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। 2 शून्य से 2 शून्य गया, बोलो गया कि नहीं गया। 50 × 10.21 करोगे, बोलो करोगे कि नहीं करोगे। तो 510.5 आएगा। शांति रखना। अब मैं आपको 2 रास्ते बता रहा हूँ, एक रिजल्टेंट वाला और एक ट्री वाला, है ना। दोनों आना चाहिए, दोनों। रिजल्टेंट भी आना चाहिए कि 5,000 के ऊपर 10.21% सीधे ऐसे निकालेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ट्री बना के भी आना चाहिए। मेरे को पूछोगे आपके सर ये सवाल इससे करो इससे करो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा ये सवाल आप इससे करो, ट्री से। क्यों, एग्जाम में जब बैठोगे ना, ये निकालने में टाइम नहीं लगेगा, इसको हल करने में परीक्षा के अंदर संघर्ष हो जाएगा। 2 0 2 0 काटोगे, 50 का गुणा करोगे, कोई संघर्ष तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ इतना कॉम्प्लेक्स, यहाँ साफ साफ चीज़ें हैं। इस कहानी में आपको जोड़ना है, इस कहानी में आपको गुणा करना है। जोड़ना इजी होता है, गुणा करना ज़्यादा टफ होता है। जैसे बताओ जोड़ना इजी कैसे होता है, 27 और 28 को जोड़ना है और 27 और 28 को गुणा करना है। जोड़ना इजी है, 7 और 8 15 5, कितनी जल्दी जुड़ गए। गुणा करो, गुणा करने में टफ होगा कि नहीं होगा, बताओ ज़रा। तो जोड़ना इजी होता है, गुणा टफ। रिजल्टेंट में हमेशा गुणा होता है और ट्री में बस वैल्यू निकाल के जोड़ना होता है। समझ आई बात आप लोगों को, क्लियर है ना। तो गुणा टफ होता है, जोड़ना इजी होता है। देखो 150 350 जोड़ने में टाइम लगा क्या, 500 रुपया हुआ क्या नहीं हुआ। 500 रुपये और 10.5 रुपये, तो 510 रुपये 50 पैसे बने क्या नहीं बने। जोड़ना कितना इजी है, बस ये परसेंटेज निकालोगे तो वो भी इजी होगा, परसेंटेज ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो मेरा सजेशन है इस क्वेश्चन में आप इसकी तुलना में ये लगाओ। यदि मैं होता तो मैं तो देखो इससे भी जल्दी कर देता, क्योंकि मैं गुणा करने में दिमाग लड़ाता, बुद्धि लड़ाता। मैं गुणा नहीं करता कलम से, मैं दिमाग लड़ाता कि 50 का गुणा करना इसमें, तो 50 की बजाय 100 का गुणा कर दूं मैं इसमें, फिर आधा कर दूंगा। 50 का गुणा करें इसमें, 100 का गुणा कर दो फिर आधा कर दूंगा। तो 50 के बजाय 100 का गुणा इसमें करोगे तो 1021 आएगा। 1021 का आधा करोगे तो सीधी सी बात है, 1021 का आधा, 1000 का आधा 500, 21 का आधा 10.5, 510.5। तो इतनी बुद्धि समझ गए यार आप क्या कहना चाह रहे हो। आप इससे कर लो अभी इस सवाल को, है ना, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। चल अब तो समझ में आ रही बात, अलग अलग रेट के साथ कैसे खेलना है ना। मान लो सवाल आ जाए तो कुछ छोड़े नहीं ना हम।
इसके बाद कल की क्लास में हम रेट निकालना, टाइम निकालना और नर्सों में इंस्टॉलमेंट, बस 1-2 क्लास में और कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लगभग 14 या 15 क्लास में पूरा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है। चलो आगे। हाँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए विद्यार्थियों, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। हाँ, अगला सवाल देखो। जैसे आपने लिया 8,000 रुपया उधार, है ना। ब्याज दर है, ब्याज दर है, ब्याज दर है, ब्याज दर है। क्या है ब्याज दर? क्या आप जानते हो क्या है ब्याज दर? क्या आप जानते हो क्या है ब्याज दर? 12% और 4%। चलो भाई बना लो स्ट्रक्चर, ट्री बना लो, ट्री इसी पे मार दूँ सीधे यहीं के यहीं ट्री। अभी मैं 2 साइकिल ले रहा हूँ, अभी मैं 3 भी लूँगा आगे, है ना। 12 और 4। चलो भैया 1 2 3। इसका 12% कितना आएगा? 960, है ना। 12%, 1% 80, 1% 80 तो 12% 12 बार 80, 12 8 96, 960। इसका 4%, 1% 80 तो 4% 320। सेकंड वाले पार्ट में जो भी पैसा आएगा 4% से होते हुए आएगा, तो इसका 4% कितना होगा? 1%, आई थिंक इट इज़ 38.4। एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट आई एम। यस 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 आई एम राइट, 38.4। बोलो समझे कि नहीं समझे? 960 का 4%, 1% 9 रुपये 60 पैसे, तो 4%, हाँ 38.4। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगा लेना, 0 0 गया, फिर 96 इंटू 4 384/10। नीचे से 10 हटेगा तो एक अंक के बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा, 38.4, है ना। जब आपको नहीं आए डायरेक्ट निकालना, सुन लो मेरी बात, ये जो लोग डरते हैं ना ये निकालने से, डरो मत, मेहनत करो, काम करो। नहीं आए डायरेक्ट निकालना, आराम से ऐसे करो ना आप कैलकुलेशन। कौन मना कर रहा है आपको? सारी दुनिया ऐसे सीखते सीखते आई है। नहीं आ रहा डायरेक्ट निकालना, आप आराम से कैलकुलेशन करो, ऐसे संघर्ष करो। जब कोई चीज़ नहीं आए तो गुणा भाग करो, गुणा भाग करते करते धीमे धीमे आ जाएगा। चलो भैया चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लें क्या? 960 और 320, 1260, 1280, 1280 में 38.4 जोड़ेंगे तो 1318.4। शायद मैंने गलती की, जोड़ लेते हैं। 960 और 320 तो हो गया भैया 1280। 1280 में 38.4 जोड़ेंगे, 1280 में 38.4 जोड़ेंगे, 0.48, 1318.4, बिल्कुल सही यही आएगा। चलो रिजल्टेंट से करना है। चलो भाई रिजल्टेंट, 12 और 4 16, जोड़ो और गुणा करो, इधर जोड़ो इधर गुणा करो, 12 चौक 48, 16.48% सीधे निकाल लें 8000 का। चलो भैया 8000 पे कितना आएगा? कितना आएगा? 16.48% आएगा। 8000 इंटू 16.48% रहेगा, नीचे 100 लगेगा, 2 0 से 2 0 गया। 80 इंटू 16.48 यदि आप करोगे, 16.48 इंटू 80 यदि आप करोगे तो ये आएगा 1318.4। यस, 80 इंटू 8 छंग 1318.4, करेक्ट। देखा मेरा कैलकुलेशन, देखा आप लोगों ने? अरे देखा कुछ नहीं, यहाँ से छाप दिया मैंने, देख के आपको पता भी नहीं चला। मेरे को भी गुणा करना पड़ेगा, समझ आई बात? ये 80 का गुणा मेरे को इसमें करना पड़ेगा, मैंने यहाँ से उठा के सीधे छाप मारा, समझ आई बात क्लियर? ये जो गुणा करना है ना, ये परीक्षा के अंदर आपका समय खाएगा, इसलिए गुणा की जगह परसेंटेज निकाल के जोड़ लो, समझ आई बात? इसकी तुलना में ये कर सकते हो आप, लेकिन ऐसी छाप नहीं लगी यही करना है। आप गुणा करने में रुचि रखते हो तो गुणा कर लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 16.48 में ये 80 का गुणा हो जाएगा, और क्या, तो ये आ जाएगा 1318.4। और मान लो मिश्रधन पूछ ले, तो मिश्रधन कैसे बनेगा? मूल के साथ ब्याज जोड़ दो। तो मूल कितना है? प्रिंसिपल कितना? 8000, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1318.4। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लो, तो 9318.4। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो ना समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो ना समझे कि नहीं समझे? समझे। चलो, तो अभी मैंने 2-2 साइकिल लिया, अब 3 साइकिल ले लूँ क्या?
है ना। हम उन सवालों पे काम कर रहे हैं जहां मूलधन दिया हो, अभी मैं उन सवालों पे काम करवाऊंगा जहां मूलधन नहीं दिया हो। ये मैं चित्र बना बना के दे रहा हूं, ये भाषा में लिखा हुआ आएगा। कैसे आएगा कि भैया 8,000 रुपए की राशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, यदि ब्याज की दर क्रमशः 12% और 4% हो, अलग अलग दरें, है ना, ऐसा लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो 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 आगे चलो। हाँ देखिए, सवाल नंबर जैसे 16,000 रुपये उधार लिए है ना, 3 साल का रिजल्टेंट है, सॉरी अब 3 साल है ना, 16,000 रुपये उधार लिए, रेट है 5%, 4% और 2%, क्लियर। ये दर है आपकी, है ना, 5, 4, 2। अब इसके ऊपर ट्री बनाओगे तो 3 साल का बनेगा। चलो अब चैलेंजिंग है, 3 साल का है ना, 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलो भैया जितने गोले दिखे उतने गोले बना लो, एक गोला है तो एक गोला बना लो। अब कितने सर्कल नजर आ रहे हैं, 1 और 1 2, तो 2 सर्कल बनाएंगे। अभी कितने सर्कल नजर आ रहे हैं, 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4। समझे कि नहीं समझे, पहले साल की दर है 5, दूसरे की दर है 4, तीसरे की दर है 2। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात? बोलो विद्यार्थियों, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? चलो अब सुनना मेरी बात। पहले साल में जो भी पैसा आएगा वो पहले साल की दर से होते हुए, दूसरे साल में जो भी पैसा आएगा वो दूसरे साल की दर से होते हुए, तीसरे साल में जो भी पैसा आएगा वो तीसरे साल की दर से होते हुए। तो इसका 5%, इसका 10%, 1600 है तो 5% 800। आपको नहीं समझ में आए डायरेक्ट वाले तरीके तो आप ऐसे निकालें, 16,000 का 5% सॉल्व करो, निकालो। या फिर सीधे देखो 10% कैसे निकालते, 1 0 हटा के 10% है, 10% 16 तो 5% 800, इसका 4%, इसका 1% 160, तो 4% 640 आएगा क्या? आप निकाल लेना 16,000 का 4%। जो भी राशि आएगी दूसरे साल में वो दूसरे साल की दर से होते हुए, तो यहाँ भी क्या लगेगा 4। दूसरे साल में जो भी पैसा आएगा दूसरे साल के दर से होते हुए आएगा। समझ आई बात? तो 800 का 4% 32 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? 800 का 4% 32 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? चलो इधर आते हैं। अब इसका 16,000 का 2% कितना होगा? 320 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे? तीसरे साल में जो भी पैसा आएगा, तीसरे साल में जो भी पैसा आएगा वो तीसरे साल की दर से होते हुए, बोलो समझे कि नहीं समझे? तीसरे साल में जो भी पैसा आएगा वो तीसरे साल की दर से होते हुए 2%, इसका भी 2%, इसका भी 2%, इसका भी, सबका 2%। मैंने बोलना तीसरे साल में जो भी तीसरे साल की दर से होते हुए। 640 का 2% कितना आएगा बताओ जरा? 12.8। आप निकाल लेना 640 का 2% ऐसे करके, है ना। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 0 0 कैंसिल, 128, 12.8 आ जाएगा, है ना। इसका 2%, इसका 2% आएगा 16 रुपये, 1% 8 तो 2% 16, है ना। 32 का 2% 0.64, 0.64, 32 का 2% 0.64, 2%, परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, 32 दूनी 64/100, 0.64। समझे क्या नहीं समझे? चलो जोड़ लेते हैं। 800, 640, 320, 960, 800 और 900, 1760। 1760 के बाद ये हो गया 1760। जोड़ रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, आप जैसे चाहो जोड़ लो, है ना, पूरा जोड़ना है, ठीक है। 1760 प्लस 32, 1760 प्लस 48, 1760 प्लस 60, 1820.8, 1820.8, 0.64, 4, 8 और 6 14, 1821.44। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आया 1821.44। कोई नॉर्मल सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है वो। क्या आएगा बताओ? 1821.44 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 1821.44 आएगा। अब रिजल्टेंट समझ गए ना ये कहानी आप? अभी एक और सवाल करवाऊंगा ऐसा ताकि प्रैक्टिस हो, है ना। अब रिजल्टेंट वाले से करें। 3 बार का रिजल्टेंट निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को, है ना। चलो बच्चों
बच्चा लोग इधर देखो, 3 बार का रिजल्टेंट x प्लस वाई प्लस जेड है ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर? एक्स वाई जेड की बात करूं, एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा 11 है ना। एक्स वाई जेड तीनों का गुणा करोगे 40, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तीनों का गुणा करोगे। यहाँ क्या करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 5 चौक 20, 20, 4 दूनी 8, 28, 5 चौक 20 और 8 28, 28 और 5 टू ज़ा 10, 28 और 10 38। तो बताइए 38 आएगा कि नहीं आएगा? क्या रिजल्टेंट बना? 11.3840% बना, जीरो का कोई मतलब नहीं। तो बताइए 11.384% बना कि नहीं बना? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को? तो भैया 11.384%, तो ओवरऑल 16,000 पे कितना दोगे आप? 16,000 पे दोगे 11.384%। क्लियर? 16,000 का 11.384% यदि आप निकालेंगे तो ये आएगा शायद क्या आएगा, 16,000 का 11.384, 1821.44। यस, 1821.44 रुपीज़। क्लियर? ये आंसर है। यहाँ से देख के लिखा है, यहाँ से देख के लिखा है मैंने, है ना। गुणा करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में बैठ के इतना बड़ा गुणा मैं तो कभी नहीं करूँ। परीक्षा में बैठ के इतना बड़ा गुणा मैं तो कभी नहीं करूँ, लेकिन मैं कर भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। 16 का गुणा 000 तो कट जाएगा, 2 0 से डेसिमल में कंज्यूम हो जाएगा। 16 का गुणा इसमें करूँगा, 16 चौक 64, ऐसे कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कर भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन पहले वहाँ रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ करना पड़ेगा, है ना। जो मेथड कंफर्टेबल लगे उससे कर लो, लेकिन समझ में आ रहा है, बस इतना मैं चाह रहा हूँ आपसे। 3 बार का रिजल्टेंट है ना। एक और सवाल लूँगा इसी प्रकार का, 3 साल का। अभी मैं आपका हाथ वहाँ सेट करवा रहा हूँ जहाँ मूलधन दिया गया हो, मूलधन नहीं दिया गया हो वहाँ की बात करेंगे अभी हम, है ना। चलो विद्यार्थियों, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, लेट्स गो। चलो मिटाऊँ बिगाड़ूँ? चलो भैया रफ कर देता हूँ, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का 12वां क्लास है आज, है ना। चलो एक और सवाल लेते हैं। 5,000 रुपये है ना, रेट है 1%, 2% और 3%। चलो भाई स्टार्ट। 5,000 फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक है तो एक 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। चलो भैया, तो 1%, 2% और 3%। क्लियर? पहले साल में जो भी पैसा 1% है, दूसरे साल में जो भी आएगा 2%, तीसरे साल में जो भी आएगा 3%। इसका 1% कितना है? 50 रुपये। 2 0 हटा के इसका 2%, 1% 50 तो 2% 100 रुपये आएगा क्या? चलिए इसकी बात करें तो इसका 2% कितना आएगा? इसका 1% 0.5 तो 2% 1 रुपये आएगा क्या? बताओ। इसका 1% 0.5 तो बताइए 2% 1 रुपये आएगा क्या? क्लियर है ना? ठीक है। इसका 3% है ना, तो जो भी पैसा आएगा 3% से होते हुए आएगा। इसका 1% 50 तो 3 बार 3% 150। इसका भी 3%, इसका भी 3%, इसका भी 3%, है ना। तो देखिए इसका भी 3%, इसका भी 3%, इसका 3% कितना आएगा? 3 रुपये। इसका 3% कितना आएगा? 1.5 रुपये।
क्लियर। इसका 3% आएगा 1.5 रुपये, क्लियर। इसका 3% कितना आएगा 0.03। विद्यार्थियों 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 यानी कि विद्या का अर्जन करने वाला, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करोगे विद्याधन अर्जन, कौन सी संधि है ये? चलो छोड़ो। तो समझ में आई क्या बात आप लोगों को, है ना? देख ही रहे हो आप, तो आपसे कुछ छिपाते ही नहीं मैं कभी, है ना? सब पता आपको। समझ गए कि नहीं समझ गए? 100 का 3% 3 रुपये, 50 का 3% 1.5 रुपये। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ट्री आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ याद करवा चुका हूँ मैं पहली क्लास से, क्लियर। चलो विद्यार्थियों, तो जोड़ लो इसको ज़रा। 100 150 50 टोटल ये 300 रुपया हो गया क्या? 300, 1 और 3 304, 305, 305.53। तो कितना सी आई है यार? 305.53। बोलो समझे कि नहीं समझे? नाउ यू वांट टू गो थ्रू बाय रिजल्टेंट, सो यू कैन गो थ्रू बाय रिजल्टेंट एज वेल। ओके फाइन। So let's find out the resultant 1 2 3. I mean this is 6.1106%. I do remember this, you know. मेरे को याद है ये 1 2 3 का। आप बोलो तो निकाल दें, आप बोलो तो निकाल दें, आप बोलो तो निकाल दें। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना? क्लियर। चलिए x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को गुणा करेंगे। 1 × 2 × 3 06, 2 प्लेस भरना कंपलसरी है। फिर 1 × 2 2, 2 × 3 6, 2 और 6 8, 8 और 1 3 11। तो बताइए ये 6.1106% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना? तो 5000 का निकाल लेते हैं। 5000 का 6.1106% है ना? ठीक है। तो परसेंट हटेगा, 2 0 लगेंगे, 0 0 कैंसिल, ऐसे ऐसे कैंसिल करेंगे, 305.53 आएगा। और क्या, गुणा कर लेना, नीचे से देख के लिख रहा हूँ, है ना? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या इतनी सी बात? तो ये आंसर आएगा। तो आई थिंक आप 2 साल और 3 साल डिफरेंट रेट के हिसाब से प्ले करना सीख गए कि नहीं सीख गए? बता दो जरा। बोलो विद्यार्थियों, सीख गए कि नहीं सीख गए? 1 घंटा हो गया क्या क्लास को? नहीं, अभी तो समय शेष है यार। अब मैं वो सवाल करूंगा जहां मूलधन नहीं दिया हो, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो। क्लियर। अब सुनो मेरी बात। ऐसा है कि कैसा है, ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। इधर देखो, टाइम 2 साल है, रेट है हमारा 3% और 7%। पहले साल में 3% है, दूसरे साल में 7% है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है आपको? बोलो, बता दूं क्या? 2042 रुपये। मूलधन कितना है? अब मूलधन पूछा जाएगा आपसे, मूलधन दिया नहीं जाएगा। अब सुनो मेरी बात, जो भी प्रिंसिपल है वो तो आपको निकालना है, लेकिन 2 साल की दरें क्या है? 3% और 7%, है ना? क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 3% और 7%। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीन 3% और 7%। क्लियर, ठीक है। अब ये यहाँ आएगा अमाउंट, है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। अमाउंट है ना? अब देखिए, जब भी मूलधन नहीं दिया जाए तो मूलधन हमेशा आपको क्या मानना है? 100%। रिजल्टेंट वाली दुनिया में, डिफरेंट रेट रिजल्टेंट वाली दुनिया में मूलधन जब नहीं दिया जाए तो मूलधन हमेशा आपको क्या मानना है? 100%। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या मानना है? 100%, है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी,
चलो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब आप जानते हो हमारी लड़ाई प्रिंसिपल और सीआई के बीच है, तो प्रिंसिपल तो बन गया हमारा 100%, सीआई भी बना ले परसेंटेज में। जैसे ही सीआई, बस पी और सीआई के बीच लड़ाई है तो हमें सिर्फ पी और सीआई बनाना है। पी तो हमेशा हमें 100% ही मानना है, जब भी रिजल्टेंट की बात करेंगे मूलधन हमेशा 100% होगा। चलो अब सीआई का रिजल्टेंट निकाल ले 3 और 7 का। 3 और 7 का रिजल्टेंट क्या आएगा, जोड़ो और गुणा करो। 3 और 7 को जोड़ोगे 10, गुणा करोगे 21। बताइए 10.21% आएगा कि नहीं आएगा। विद्यार्थियों आप युवा हैं इस देश के, सारी दुनिया देखना चाहती है कि बताओ उत्तर क्या आएगा। ये रिजल्टेंट निकाल लोगे, है ना, वही x + y डॉट x इंटू वाई। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। तो ऐसा है कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पी और सी आई को जोड़ के बताइए मिश्र धन बनता क्या नहीं बनता। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 110.21% मिश्र धन भी बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर मिश्र धन की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ सिर्फ लड़ाई पी और सी आई की है। मतलब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्टेंट वाली मेथड से आप पी सी आई और ए कैसे निकालोगे, है ना। पी को हमेशा 100 मानना है, 100 मानने के बाद पी सी आई और ए, ये तीनों वैल्यू आपको परसेंटेज में क्रिएट करना है। ये सीखो आप, तीनों वैल्यू को किस में क्रिएट करना है, परसेंटेज में। ये काम कब करेंगे, जब मूलधन नहीं दिया हो। मूलधन दिया हो तो सीधे ही चला देंगे हमें ना। तो ये काम हम तब करेंगे, ध्यान रखना, ये काम हम तब करेंगे जब मूलधन नहीं दिया हो और ऐसा सवाल हो डिफरेंट रेट का। तो मूलधन तो 100% मानना है, रिजल्टेंट निकालना है, दोनों को जोड़ के बना लोगे तीनों मेंबर। अब देखो क्या दिया है, क्या निकालना है। सी आई दिया है, पी निकालना, मतलब इसका कोई यूज़ है ही नहीं, क्लियर है ना। सी आई दिया है, ये 10.21% सी आई, असली में कितना दिया है, 2042 रुपये। तो 100% बराबर कितना बताइए, मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। 10.21% बराबर 2042 रुपये, तो 100% बराबर कितना बताइए, मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल आएगा। समझ आई बात, है ना। हो सकता है वो ए दे दे, तो ए का मान दे देगा तो 110.21% के बराबर रख देंगे। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो 3 लोग हैं, पी सी आई और ए, इन 3 में से किसी एक का भी मान वो देगा। इन 3 में से किसी एक का भी मान यदि आपको दे दे तो बाकी दोनों के वैल्यू निकाल दोगे, निकाल दोगे। 10.21% 2042, तो 1% बराबर कितना। तो 1% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2042 बाय 10.21, क्लियर है ना। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा तो 100 लगेगा, इसका ठीक डबल है ये। तो 1% का वैल्यू 200 आ रहा है, देख लो आप कितना आ रहा है, 200। तो जब भी किसी का वैल्यू देगा तो ये परसेंट बराबर इतना, 1 का वैल्यू निकाल लो। 1 का वैल्यू निकालने के बाद बाकी दोनों के मान गुणा कर करके निकाल दोगे कि निकाल दोगे। मतलब कंपटीशन किन 3 लोगों के बीच है, पी सी आई और ए। इन 3 में से किसी एक का भी मान दे दे। पहले आपको परसेंटेज का प्लेटफॉर्म तो बनाना ही बनाना है। पी को 100 मान के रिजल्टेंट निकाल के इन दोनों को जोड़ के तीनों मेंबर बनाने के बाद 3 में से किसी एक का मान वो देगा, किसी एक का मान देगा, वहां से 1% का मान निकाल के बाकी दोनों में वैल्यू लगा कर दोगे कि नहीं कर दोगे। 1% 200 तो 100% बराबर 100 इंटू 200 और 110.21% बराबर 110.21% इंटू 100। सॉरी 1% 200 तो 100% बराबर 100 इंटू 200 और 110.21% बराबर 110.21% इंटू 200। 1% 200 तो इंटू 200 करेंगे, बाकी के दोनों वैल्यू आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जब भी मूलधन नहीं दिया गया 3 मेंबर आपको बनाने हैं। वैसे इस सवाल में मैं ए बनाता ही नहीं, क्योंकि मेरा काम केवल सी आई और पी से। मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि तीनों को लेकर खेल हो सकता है ना, तीनों को लेकर। तो तीनों लोग जनरेट कर लोगे क्या इसको देखते से ही रिजल्टेंट 100, 10.21 और 110.21, क्लियर। 3 में से किसी एक का मान देगा, बाकी दोनों का मान आपको निकालना आना चाहिए, आपको सीखना है। बाकी सवाल में 2 लोगों की बात करेगा तो अब 2 लोग बनाना, लेकिन सीख लो तीनों कैसे बनाते, क्लियर। तो 100 इंटू 200 बताइए 20,000 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। या फिर मिश्र धन निकालना हो तो 20,000 में 2042 ब्याज जोड़ दो तो भी आ जाएगा। या तो इसमें गुणा कर दो 200 का तो भी मिश्र धन आ जाएगा, या फिर मूल 20,000 में ब्याज 2042 जोड़ दो तो भी आ जाएगा 22,042, क्लियर। या फिर गुणा कर दो तो भी आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्या बताया मैंने। ये प्लेटफॉर्म बनाना, मूलधन हमेशा 100 मानना है, क्लियर। अभी 2 सवाल और लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा कंठस्थ हो जाएगा, क्लियर।
चलो विद्यार्थियों, चलो 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 चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी आई दिया था, ए भी दिया जा सकता है, पी नहीं दी। जब पी दिया जाएगा तो आप सीधे ही चलाना, जो बताया अभी पहले है ना, ठीक है। वैसे हर एक सवाल कर सकते हो आप यहाँ से, मूल दिया जाए तो भी, तीनों में से कोई भी दिया जाए आप सवाल कर सकते हो, यूनिवर्सल तरीका है। लेकिन पीछे जो ट्री वगैरह बनाया था वो कौन सा तरीका है, जब मूलधन दिया जाए। यहाँ से सब कर सकते हो आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये डिफरेंट रेट वाले सवाल से मैं आपको खेलना सिखा रहा हूँ, ठीक है। हमारे प्रिय विद्यार्थी इधर देखो, चलो भैया 2 वर्ष हैं आपके सामने, 2 वर्ष हैं, और 2 वर्ष का दर कुछ यूं है कि, कुछ यूं है कि, कुछ यूं 5%, 7% है ना, 12.35 आएगा इसका रिजल्टेंट, है ना। 112.35, तो इसमें दिया गया आपको मिश्र धन और मूलधन निकालना है। ये दिया है आपको 112 ना, 224, 22,470 रुपये मिश्रधन दिया है। 7 5 12, 12.35, 112.35, 254, 224 ये दिया है। मूलधन निकालना। अब सुनो मेरी बात, 2 साल है, 5% और 7%, इधर मूलधन है इधर मिश्रधन है। लड़ाई मूलधन और मिश्रधन के बीच की है। चलो, तो मूलधन तो हमेशा क्या मानना आपका 100। मूल में जब आप चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ोगे तभी तो ना मिश्रधन आएगा। तो देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना % आ रहा है। 5 और 7 का 12.35% आएगा क्या। जोड़ो और गुणा करो, 7 5 12, 7 5 35, 7 5 12, 7 5 35, 2 स्थान भरने पता है। तो 12.35% इसमें जोड़ देंगे तो मिश्रधन 112.35 आएगा कि नहीं आएगा। मूल में ब्याज जोड़ोगे मिश्रधन, ये 112.35 का वैल्यू आपको 22,470 रुपये दिया कि नहीं दिया, बोलो। मूलधन निकालना है। सवाल समझे कि नहीं समझे ये बताओ आप तो मेरे को, बाकी सब बात बाद में। 112.35% का वैल्यू 22,470 है कि नहीं है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे। तो 112.35% का वैल्यू 22,470, तो 100% बराबर कितना। आपको यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। देखो मेरे को तो समझ में आ रहा है कि इंटू 200 का रिलेशन है। आपको नहीं समझ में आए तो 1% का वैल्यू निकाल लो, बराबर 22,470। क्योंकि मैंने सवाल बनाया, मैंने गुणा 200 करके बताया, मेरे को याद है, आप ऐसे कर लो। तो 1% का वैल्यू 22,470 बाई 112.35 है ना, 1%। पॉइंट हटेगा 100 लगेगा, इसका एग्जैक्टली डबल है ये। तो 1% बराबर 200, एग्जैक्टली डबल है। आप 5 5 से काट लो, धीमे धीमे काट लो। 112 का डबल 2 24, 35 का दुगना 70, एग्जैक्टली डबल है, तो 2 बार जाएगा 200। 1% 200, तो 100%, 100 इंटू 200 बताओ 20,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे। हो सकता है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ ले, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, 12.35% इंटू 200, बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे। या फिर 20,000 और 22,470 का जो अंतर है वही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 20,000 की तुलना में यहाँ कितना ज़्यादा है, 2470 चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। या फिर चक्रवृद्धि ब्याज 12.35%, यदि 1% 200 है तो 100% बराबर कितना, 100 इंटू 200 मूलधन, और 12.35% चक्रवृद्धि ब्याज है, 12.35 इंटू 200 ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2470 रुपये, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका। समझ आई बात है ना। 3 में से किसी एक को देखो दूसरा निकाल दोगे, लेकिन यहाँ सिर्फ पी निकालना था, इसलिए सी आई भी निकाल सकते हैं ना, समझे। अब एक सवाल मिल लेता हूँ 3 बार वाला, है ना, 3 साल वाला ऐसा ही सवाल ले लेता हूँ। मेरे को नहीं लगता 3 साल का ऐसा सवाल आपको आएगा, लेकिन आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, कोई रिस्क नहीं ले सकते, है ना। चलो बिगाड़ता हूँ इसको, मिटाता हूँ, है ना। चलो भाई, कुछ नहीं करना है, इन क्लासेस को देखता है, इन क्लासेस को देखना है। कोई भी किताब उठा के बस लग जाना उसको करने में। अब ये देखो कि जो किताब का सवाल सामने आया वो मेरी कौन सी क्लास का है, उसको देखो, ढूंढो। ये संघर्ष करना पड़ेगा दिमाग में बैठाने के लिए टॉपिक को। समझ आई बात। कोई भी किताब, कोई भी कंटेंट बाहर का चक्रवृद्धि ब्याज उठा लो, ये सवाल उठाया, ये सवाल अरे अरे सवाल उस वीडियो क्लास में था, नहीं उसमें था, नहीं उसमें था, खोल खोल के देखो। ये संघर्ष जब करोगे ना तो मेरी इन क्लासेस में आपको सवाल का लिंक मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी सवाल आप देखना, है ना, अपने लेवल का, ठीक है। व्यापम या व्यापम से 4 5 6 गुना, ठीक है। चलो इधर आते हैं, एक सवाल मैं लेता हूँ 3 साल वाला, है ना। टाइम 3 साल, रेट है 3 साल के अलग अलग, 1%, 2% और 3%, क्लियर। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, क्लियर। और आपको दिया है यहाँ पर अमाउंट दिया है, अमाउंट, है ना। क्या दिया अमाउंट, 1 मिनट में सवाल बना लो, देखना मत, चीटिंग करोगे शिक्षक के साथ देख लेना। 12 22 212
6.1106 6.1106 106.11 6 दूनी 12 11 22 6 दूनी 12 1 2 2 2 1 ट्रिपल 2 1 2 2 1 ट्रिपल 2 1 2। ये है आपका मिश्र धन। यू हैव टू फाइंड आउट मूलधन। बड़ा ही आसान दिखने वाला बहुत शानदार प्रश्न है ये। किसी को बोलना इस सवाल को करने को, देख लेना, बता रहा हूँ मैं आपको, पसीना छूट जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो रिजल्टेंट से करेंगे हम बहुत इजीली, है ना। देखो भैया 3 साल, मूलधन 1 2 3, मिश्र धन दिया है हमें 2 1 ट्रिपल 2 1 2, क्लियर। 1%, 2%, 3%। तो देखो भैया मूलधन तो है 100%, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें मिलाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 6.1106%। इसका रिजल्टेंट अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा 1 2 3 का। तो मिश्रधन बनेगा 106.1106%। और इसका वैल्यू मिश्रधन का ये दिया कि नहीं दिया, तो बताओ मूलधन बराबर कितना, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 1 2 3, अरे भैया 1 2 3 1 2 3, x + y + z 1 + 2 + 3 6, और x y z 1 × 2 × 3 0 6, और 1 2 = 2, 2 3 से 2 6 8 8 और 3 11, 6.1106% आएगा कि नहीं आएगा। तो 100 + 6.1106 106.1106% अमाउंट असली में ये दिया है ना। कितना दिया, 2,12,000 नहीं, 21,22,212, क्लियर। अब आप देखो जरा, 1% का मान यहाँ से निकाल लें। मेरे को दिख रहा है इंटू 2000 का रिलेशन है शायद, चलो अपन निकाल लेते हैं ना। देखिए कहानी क्या है, 106.1106% किसके बराबर दिया है, 21,222,12। तो 1% का मान 21,222,12 बाई 106.1106, पॉइंट हटेगा, ऊपर 4 0 लगेंगे। इसकी तुलना में ठीक डबल है ये, ठीक डबल 2 बार जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा रिलेशन इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 ऐसे ही आएंगे। 1% का वैल्यू 2 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 2000 रुपये, मतलब दुगना तिगना 4 गुना, है ना। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दिया, यहाँ पर वो इजी रखेगा, सरल रखेगा बिल्कुल। तो रिलेशन बहुत छोटे छोटे आएंगे, घबराना मत। ये सवाल परीक्षा में दिए आते हैं तो आपको करना है, ध्यान रखना। समझ आई बात, क्लियर है ना। चलो 1% का वैल्यू देखो ना, डबल है। 0,6 का दुगना 12, 11 का डबल 22, 106 का डबल 212। देखो टुकड़ों टुकड़ों में सब डबल है, तो 2 बार जाएगा। 20,000 आएगा 1%। 1% 20,000, तो 100%, 100 × 20,000, 20 लाख आंसर आएगा। 2 पे 6 0, 2 0 है 4 0, 2 पे 6 0, 20 लाख रुपए आंसर आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में ही बात आप लोगों को। 2 साल का रिजल्टेंट निकाल रहे थे, यहाँ 3 साल का रिजल्टेंट, क्लियर। अब 1-2 सवाल और बच रहे हैं डिफरेंट रेट वाले, ये मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। आज की क्लास में हो गया ज़्यादा, बहुत है आज के लिए, है ना। मेरी क्लासेस को रिपीट कर करके देखो। अनलिमिटेड व्यूज़ इसीलिए दिए हैं कि डूब जाओ इसमें। मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ। कहीं भी आप सिलेबस पढ़ रहे हो गणित का, पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला यदि आपने मजबूती से पढ़ लिया, ध्यान देना बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जब भी सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, पहले टॉपिक पे बहुत मजबूती से पढ़ा, बहुत संघर्ष करके पढ़ा, पूरे टॉपिक को घोड़ दिया, यदि पहले टॉपिक को मजबूती से पढ़ लिया ना, तो वहाँ से जो एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी जो मिलती है ना, जो आत्मविश्वास बनता है ना, उससे, उस आत्मविश्वास के बल पे पूरा मैथ्स आप हवा में उड़ा दोगे। पहले टॉपिक को कंठस्थ घोट के कर जाने में ये ताकत होती है, पूरा गणित हवा में उड़ा दोगे। सच बता रहा हूँ, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको पहले टॉपिक को कंठस्थ कर लेने से कि मतलब आपका उद्देश्य, बस अब मैं ये बताने चाह रहा हूँ, ये है कि पहला टॉपिक बस पढ़ो बहुत अच्छे से डूब जाओ उसमें। बस इतना ही है, बस यही गणित है, खत्म, आपकी नौकरी लग जाएगी। इतना मान के बस ये गोल सेट कर लो कि चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे से पढ़ना है, बस खत्म बात। देखो समझने वाला चाहिए बातों को, है ना। मेरे को उम्मीद है आप लोग समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़े, बढ़िया पढ़े। कल फिर मिलते हैं हम क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।